दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक मल्टीमीटर से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी बार लोग उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आपके क्वेश्चन का भी आंसर हो। देखिए, ऑटोमेटिक वाले जितने भी मल्टीमीटर होते हैं उनमें ऑटोमेटिक वाले मोड में आप कुछ भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बिल्कुल AC DC रेजिस्टेंस या जो भी डायोड भी है या कुछ भी है उसमें चेक कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे जिनमें एक कॉमन सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर जो दो मोड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके द्वारा हो जाता है। चलिए हम बताते हैं कौन सा कन्फ्यूजन आपके द्वारा क्रिएट होता है और उसका भी मैं यहाँ पर आंसर दे दूंगा। ये जो मल्टीमीटर है, टच वाला मल्टीमीटर है, इसका मैंने कुछ ही दिन पहले रिव्यू किया है, कुछ दिन नहीं काफ़ी दिन पहले रिव्यू किया है, उसका वीडियो मैं दे दूंगा। ये देखिए, इस तरीके से टच करके इसे हम ऑन करते हैं तो फाइनली ऑन हो चुका है। आपको थोड़ा सा इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ा सा कम लग रही होगी, तो चलिए मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा। अब क्या होता है ना, ऑटोमेटिक मोड में आप कुछ भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ चेक नहीं होती है। जो परफेक्टली एक चीज़ चेक नहीं हो पाती, डायोड या फिर LED। मतलब जो डायोड सीरीज के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक नहीं हो पाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के लिए एक LED यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो इस तरीके से ये LED चेक नहीं हो पाती है। इसमें आप देख सकते हैं LED सही से चेक नहीं हो पाती है। यहाँ पर कुछ अजीब सी रीडिंग देने लगता है, वोल्टेज में देने लगता है। तो एक नंबर 1 इसमें एक LED सही से चेक नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ है डायोड। जो आपका यहाँ पर कोई सा भी डायोड हो सकता है, आपका जीना डायोड भी हो सकता है, आपका DC डायोड भी हो सकता है, आपका IN 447 भी हो सकता है, 5309 हो सकता है, 5408 5399 और 5408 भी हो सकता है। जो डायोड में कोई से भी डायोड आते हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं डायोड की वैल्यू आपको चेक करवाऊँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देखेंगे कुछ किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स में शो होगी। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इधर शो नहीं हो रही, बट उधर कुछ किलो ओम्स में शो हो रही है। इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, इसके लिए तो एक प्रॉपर यहाँ पर अलग से फीचर दिया हुआ है। जो डायोड का अलग से फीचर है उसमें आप डायोड को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक करें तो उसके लिए कौन सा मोड सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम येलो वाला मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक सेक्शन दिया रहता है। अगर कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है तो आपकी यहाँ पर बजर मोड में आप उसे चेक करते हैं, और जो ज़्यादा वैल्यू की यानी कि दो आपकी मेगा ओम्स तक की रहती है, आप यानी कि 2000 किलो ओम्स तक की रहती है, आप यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर चेक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बजर मोड की बात करूँ तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके मैं बजर मोड पर चलता हूँ। ये देखिए इस तरीके से बजर मोड पे चले गए हैं। अगर बजर मोड में आप कोई भी रजिस्टेंस चेक करेंगे तो एक एक्यूरेट वैल्यू आपको इस तरीके से नहीं आएगी, कुछ अलग ही आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर आप डायोड को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप बजर मोड में डायोड को चेक करेंगे, तब आपकी डायोड की यहाँ पर सही वैल्यू आपको दिखाई देगी। ये स्पेशली डायोड और बजर मोड है, ये वाला यहाँ पर ऑप्शन है। अब आपको अगर कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ पर ऑटो मोड में आएंगे, तो ऑटो मोड में आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं, सिर्फ ऑटो मोड पे। ये देखिए, सिर्फ ऑटो मोड में आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है जिसकी मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये वाला मल्टीमीटर है तो आप ऑटो मोड में चेक करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आपको दिखाई देगी। लेकिन कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिनमें ऑटो मोड में भी सही से वहाँ पर वैल्यू नहीं आती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो कल उसका वीडियो दे दूंगा, एक अलग से मल्टीमीटर को आप दिखाऊंगा जिसमें अलग फीचर है, इससे थोड़ा सा अलग फीचर है, उसका भी मैं डिटेल से बता दूंगा ताकि आपको मल्टीमीटर चलाने में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, यहाँ पर मैं बहुत सारे रजिस्टेंस है, सभी की टेस्टिंग करूंगा। देखिए इस तरीके से ऑटो मोड में, तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस है लगभग 1 किलो ओम्स की है, 0.970। देखिए आपको शायद दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। देखिए 0.970 करीब दिखाएगा। देखिए शायद आपको डिस्प्ले क्लियर दिखाई देगी। यहाँ पर किलो ओम्स करके आप देखेंगे, देखिए किलो ओम्स 969-70 किलो ओम्स, यानी कि 1 किलो ओम्स की यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है हमारे पास, अब इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 0.655 मेगा ओम बता रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद है तो इसकी जो वैल्यू है वो है किलो ओम्स में। अगर पॉइंट के बाद में ये बताएगा मेगा ओम्स तो आप यहाँ पर इसको किलो ओम बोलिएगा।
जीरो की जगह अगर आपको कुछ डिजिट लगता है तब जाके मेगा ओम में इसकी रीडिंग आएगी। ये देखिए एक सेकेंड 663 जितना भी आ रहा है ये सब किलो ओम्स में है। सिर्फ पॉइंट के बाद अगर आ रहा है तो तब हम इसको किलो ओम पढ़ेंगे। जो ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है अगर आप उसे इस तरीके से हाथ में टच करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाती, इसलिए हम इसको अलग से इस तरीके से टेस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से टेस्ट करेंगे तो अब जो इसकी वैल्यू आ रही है वही एक्यूरेट है 0.989 किलो ओम। तो ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है उसकी दोनों आप इस तरीके से टच करेंगे तो हाथ की भी वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, इसलिए आप इस तरीके से चेक करेंगे उसे। हाथ बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इस तरीके से आप टेस्ट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू एक्यूरेट आएगी वही वहाँ पर कहलाएगी। 0.986 मेगा ओम्स बता रहा है। 0 पॉइंट के बाद ये आ रहा है तो इसका मतलब यह है ये किलो ओम्स। 988 किलो ओम्स की है रेजिस्टेंस है, 988, यानी कि 900 के बाद आपका देख सकते हैं लगभग 1 मेगा ओम की, लगभग। अगर इसका कलर कोडिंग हम चेक करेंगे तो इसका कलर कोडिंग 1 मेगा ओम आता है। चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं इस तरीके से। तो ये 466 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, यानी कि 450 500 किलो ओम इसे हम कह सकते हैं। इसे हम 450 से 500 किलो ओम्स की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। ये बजर मोड पे चला गया है, यानी कि 5 या 6 ओम्स की है रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सामने ओम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम्स पे। जो बजर मोड पे आपको यहाँ पर सुनाई देता है तो बहुत ही कम वैल्यू का वो रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे कि येलो वाले में बजर मोड अलग से सिलेक्ट करना पड़ता था, बट इसमें ऑटो मोड में ही अगर कम वैल्यू की रहेगी तो वहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर चेक करते हैं अगली वाली को। ये 148 ओम्स की रेजिस्टेंस है। जो ओम्स की रहेगी वहाँ पर ओम्स, जो किलो ओम्स की रहेगी वहाँ पे क्या आएगा, जो मेगा ओम्स की रहेगी वहाँ पर एम, उससे ऊपर फिर अलग अलग वहाँ पर अर्ध रहेगा। वैसे मेगा ओम से ऊपर की रेजिस्टेंस बहुत कम यूज होती है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है देखते हैं। इसकी वैल्यू 69 या फिर 70 ओम्स हम मान के चलते हैं। वैसे 69 शो कर रहा है, बट 70 से 75 ओम्स के बीच में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसकी वैल्यू 38.66 यानी कि 40 किलो ओम की आप मान के चलते हैं। वैसे 38 यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर 35 से 40 के बीच में इसका हम वैल्यू मान के चलेंगे। कलर कोडिंग में अलग आएगा और यहाँ पर मल्टीमीटर में अलग शो करता है। मल्टीमीटर में कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू नहीं आता है। अगर हम प्रीसेट की बात करें, तो प्रीसेट और जो वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर होते हैं उन सभी को आप यहाँ पर ऑटो मोड में ही चेक करेंगे। जैसे प्रीसेट है, ये प्रीसेट आपका यहाँ पर लिखा नहीं है, 1 मिनट देखता हूँ। ये इसकी वैल्यू, हाँ यहाँ पर 5 किलो ओम्स दिखा रहा है प्रीसेट की वैल्यू। देखते हैं कितने यहाँ पर दिखाता है। हाँ 5 किलो ओम्स तो नहीं आ रहा, बट 4.5 से ऊपर चला गया है, यानी कि हाँ बिल्कुल इसमें 5 किलो ओम लिखा रहा है, बट ये 4.5 से ऊपर चला गया है। प्रीसेट आप चेक करते हैं वो भी रेजिस्टेंस के अंदर ही आता है। वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये और वॉल्यूम के स्विच होते हैं वो प्रीसेट के अंदर ही आते हैं, जिन्हें हम पोटेंशियोमीटर या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी वैल्यू भी आप यहीं पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेट 5 किलो ओम्स नहीं बताएगा, ये 4.5 से समथिंग आपको दिखाएगा। आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैंने एलईडी को चेक करना है तो फिर हम अलग मोड पे चेक करेंगे, वो आपको मैंने दिखाया नहीं। एलईडी का भी दिखा देता हूँ, इसको हम बजर मोड पे सेट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एलईडी को चेक कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख रहे होंगे ये एलईडी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जो जलने वाली होगी जल जाएगी, जो नहीं जलने वाली होगी वो नहीं जलेगी। तो इस तरीके से हम एलईडी को चेक करते हैं। और डायोड को भी यहीं पर हम बजर मोड में चेक करेंगे, लेकिन बजर मोड में हम कम वैल्यू की रेजिस्टेंस को चेक नहीं करेंगे। हमने वहाँ पर ऑटो मोड ही सिलेक्ट करना होगा इसमें। और एक अलग हमारे पास मल्टीमीटर है जिसमें अलग फंक्शन है, वो भी ऑटोमेटिक है, उसमें भी अलग फंक्शन है। अगर इसका आप फुल टेस्टिंग या फिर इससे आप कंपोनेंट की फुल टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।
और भी इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पर चेक किए जाते हैं ऑटो मोड वाले मल्टीमीटर पे, उसकी भी अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको जल्द ही उसका वीडियो बना के दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा और हाँ, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी सीखने को मिल सके। थैंक यू सो मच।